नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी प्राचीन कहानी की दुनिया में चलते हैं जो न्याय, कर्म और इरादे के बारे में हमारी सोच को एक चुनौती देती है। ये कहानी है एक ऐसे ऋषि की जिसने किसी और को नहीं बल्कि खुद न्याय के देवता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। तो सवाल ये उठता है और ये कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, क्या ब्रह्मांड का न्याय, जिसे हम कर्म का सिद्धांत कहते हैं, वाकई में हमेशा निष्पक्ष होता है? और इसका जवाब वो एक ऐसी कहानी में छिपा है जो हमें कर्म के बने बनाए नियमों पर भी सोचने को मजबूर कर देगी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मांडव्य ऋषि से। एक बहुत ही पवित्र तपस्वी थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो बहुत ही अप्रत्याशित और भयानक था। सोचिए जरा, मांडव्य ऋषि अपने आश्रम में शांति से तपस्या कर रहे हैं। तभी क्या होता है, डाकुओं का एक झुंड आता है चोरी का माल लेकर और उन्हीं के आश्रम में छिप जाता है। अब ऋषि तो अपने मौन व्रत में थे, इसलिए वो चुप रहे। और जब राजा के सैनिक वहां पहुंचे तो उन्हें सारा का सारा चोरी का सामान मिला कहां? ऋषि के आश्रम में। बस फिर क्या था, सैनिकों ने ज्यादा सोचा समझा नहीं और फौरन मान लिया कि अरे ये ऋषि ही तो इन डाकुओं के सरदार हैं। और राजा साहब ने भी बिना कोई गहरी जांच पड़ताल किए बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके मांडव्य को दोषी ठहरा दिया। और राजा का फैसला वो सिर्फ गलत ही नहीं था बल्कि सोच से भी ज्यादा क्रूर था। उन्होंने हुक्म दिया कि ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया जाए, मतलब एक बहुत ही दर्दनाक सजा। पर यहीं पर एक चमत्कार होता है। सूली पर चढ़ाए जाने के बाद भी मांडव्य ऋषि की मौत नहीं होती। वो अपनी योग शक्तियों के दम पर जीवित और एकदम शांत बने रहे। ये देखकर तो हर कोई हैरान था। अब जब राजा को अपनी इतनी बड़ी भयानक गलती का एहसास हुआ तो वो भागा भागा ऋषि के पास पहुंचा और माफी मांगने लगा। और महान ऋषि मांडव्य ने उसे माफ भी कर दिया। वो समझते थे कि राजा ने तो सिर्फ वही किया जो उसके सैनिकों ने उसे बताया था। ठीक है, राजा को तो माफी मिल गई, लेकिन मांडव्य ऋषि का मन अभी भी शांत नहीं था। उनके अंदर एक बहुत गहरा सवाल उठ रहा था। वो अच्छी तरह जानते थे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जानबूझकर तो कोई पाप किया ही नहीं है। तो फिर उन्हें इतनी भयानक पीड़ा क्यों झेलनी पड़ी? इस सवाल का जवाब पाने के लिए वो कहीं और नहीं बल्कि सीधे न्याय के देवता यमराज के दरबार में पहुंच गए। और उन्होंने यमराज से सीधा सवाल किया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है, तो फिर मुझे ये कष्ट क्यों सहना पड़ा, बताइए। और यहां पर यमराज ने जो जवाब दिया वो इस कहानी का सबसे अप्रत्याशित, सबसे चौंकाने वाला मोड़ था। यमराज का जवाब था कर्म। ये ब्रह्मांड का एक ऐसा नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। मतलब हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो यमराज ने बताया कि ऋषि को ये सजा उनके बचपन में किए गए एक काम की वजह से मिली। जब वो बच्चे थे तब उन्होंने खेल खेल में एक छोटे से कीड़े को घास के तिनके से छेद दिया था। सोचिए, उसी एक छोटी सी भूली बिसरी घटना का नतीजा था ये भयानक दर्द। एक मामूली सी बचपन की शरारत और उसकी सजा सूली, ये न्याय का कौन सा तराजू था भला? यमराज का ये तर्क सुनकर तो मांडव्य ऋषि का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने इस तथाकथित ब्रह्मांडीय न्याय पर ही सवाल खड़ा कर दिया। मांडव्य ने यमराज से पूछा, क्या यही है आपका न्याय? एक बच्चे की अनजाने में की गई भूल और एक वयस्क के सोचे समझे गुनाह को क्या एक ही तराजू पर तौला जा सकता है? क्या यह सही है? उन्होंने शास्त्रों का ही हवाला देते हुए कहा कि एक बच्चे में इतनी समझ नहीं होती कि वो सही और गलत के बीच का फर्क जान सके, इसलिए उसके किसी भी काम को पाप नहीं कहा जा सकता। शास्त्रों में तो साफ साफ लिखा है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे का कोई भी काम अधर्म नहीं माना जाता। और जिस वक्त मांडव्य ने वो कीड़ा छेदा था, उनकी उम्र तो उससे भी बहुत कम थी। बस अपने इसी मजबूत तर्क के दम पर मांडव्य ने न्याय के देवता यमराज को ही अन्याय का दोषी ठहरा दिया। और यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मांडव्य ने यमराज को श्राप दिया, चूंकि तुमने एक इतने छोटे से अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा देकर अन्याय किया है, तुम न्याय के इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हो। तुम्हें धरती पर एक दासी के बेटे के रूप में जन्म लेना होगा और अपनी पूरी जिंदगी न्याय और अन्याय की गुत्थियों को सुलझाने में ही गुजारनी होगी। और इस एक श्राप का जो नतीजा निकला वो सीधा जाकर जुड़ा भारतीय इतिहास के सबसे महान महाकाव्य महाभारत से। इसी श्राप की वजह से खुद धर्मराज यमराज को एक इंसान
विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। जी हाँ, ये वही महात्मा विदुर हैं जिन्हें महाभारत के सबसे बुद्धिमान और नीतिवान किरदारों में से एक माना जाता है। तो इस तरह श्राप की हर एक बात सच हुई। धर्मराज यमराज ने एक दासी के बेटे के रूप में जन्म लिया और विदुर कहलाए, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, जैसा श्राप में कहा गया था, धर्म और न्याय के मुश्किल सवालों को समझने और सुलझाने में ही लगा दी। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि सच्चा न्याय आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ हमारे कामों को तौलता है या फिर उन कामों के पीछे छिपी हमारी नीयत को भी देखता है? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।